हाय फ्रेंड्स, हमजा हेल्थ केयर चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हकीम हारून रशीद आज आप लोगों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो लेके आप लोगों को बताने वाला हूँ हस्तमैथुन के बारे में कि हस्तमैथुन करने से क्या नुकसान होते हैं और शरीर पे इसके क्या प्रभाव पड़ते हैं। हम आप लोगों को बताने वाले हैं इसके नुकसानात, हस्तमैथुन के नुकसानात क्या होते हैं। सबसे पहला प्रभाव क्या होता है, जो आदमी हस्तमैथुन ज़्यादा करता है उसका सबसे पहला प्रभाव ये होता है कि उसका शरीर दुबला पतला हो जाता है और उसके शरीर में खून की कमी, कैल्शियम की कमी और बहुत सी प्रॉब्लम्स आने लगती हैं। हस्तमैथुन करने से आपको बहुत से नुकसानों का सामना करना पड़ता है। शरीर में कमज़ोरियाँ आती हैं, खून की कमी होती है, कैल्शियम की कमी होती है और सबसे बड़ा प्रभाव अगर पड़ता है शरीर के ऊपर तो सबसे बड़ा प्रभाव पड़ता है आपके लिंग को इरेक्शन नहीं मिलता है, आपके लिंग में इरेक्शन की कमी हो जाती है और आपके लिंग की जो नसें हैं वो कमज़ोर हो जाती हैं। ज़्यादा हस्तमैथुन करने से नसों में ब्लड सर्कुलेशन कम हो जाता है जिसकी वजह से इरेक्शन में कमी आ जाती है और इरेक्शन में कमी आने की वजह से आपका पार्टनर आपसे सेटिस्फाइड नहीं हो पाता है। ये सब प्रॉब्लम्स आते हैं हस्तमैथुन की वजह से, जिसको इंग्लिश में मास्टरबेशन बोलते हैं और उर्दू लैंग्वेज में उसको मुस्तज़नी कहते हैं। मुस्तज़नी करने से बहुत से नुकसानात होते हैं, लेकिन आजकल के बहुत से लोग इसको बोलते हैं कि इससे कोई नुकसान नहीं होता है। लेकिन अगर हिकमत की दुनिया में देखा जाए, अगर यूनानी एंड आयुर्वेदिक के तौर तरीके से देखा जाए तो आज से नहीं सैकड़ों बरस से, हज़ारों बरस से इसके नुकसानात बताए जा रहे हैं, लेकिन आज हम लोग इसको एक प्लेजर समझ करके, इसको अपनी ख्वाहिश समझ करके कर रहे हैं। लेकिन ये बहुत बड़ी गलती, हम अपने शरीर के साथ एक खिलवाड़ कर रहे हैं। अगर ज़्यादा कोई हस्तमैथुन करता है तो उसका न्यूरो दिमाग जो है काम करना बंद कर देता है और वो एक अजीब चिड़चिड़ापन उसके दिमाग में रहता है। उसको किसी से बातचीत करना, ये सब चीज़ें बिल्कुल अलग हो जाती हैं। वो अकेले रहना पसंद करने लगता है। तो ये सब प्रॉब्लम्स आते हैं ज़्यादा हस्तमैथुन करने की वजह से। अगर कोई आदमी ज़्यादा हस्तमैथुन करता है तो नाइट फेल जैसे प्रॉब्लम्स आ जाते हैं। सबसे पहला साइड इफ़ेक्ट क्या होता है, मास्टरबेशन जिसको बोलते हैं हस्तमैथुन, उसका सबसे पहला साइड इफ़ेक्ट क्या होता है कि आपके लिंग में जो है तनाव नहीं होता है और जब उसमें तनाव नहीं होता है, इरेक्शन नहीं होता है, तो आपको बहुत ही मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। हमारे पास सैकड़ों पेशेंट आते हैं जो यही बोलते हैं कि इरेक्शन नहीं हो रहा है। अरे भाई, इरेक्शन कहाँ से होगा? जब इतना आप हस्तमैथुन करके बैठे हैं तो आपको इरेक्शन कहाँ से होगा? इरेक्शन ना होने की वजह से बहुत से लोग शादियां करने से इनकार कर रहे हैं। आज उनके माता पिता शादी तय कर रहे हैं और वो बोलते हैं आकर के कि डॉक्टर साहब, हकीम साहब, अगर हमको इरेक्शन नहीं हुआ तो हम शादी नहीं करेंगे या अपनी जान गंवा देंगे। ऐसे ऐसे लोग आते हैं जो बोलते हैं कि हम अपनी जान पर जान को चली जाए कोई परवाह नहीं, लेकिन हम शादी नहीं करेंगे, हमको इससे बहुत ही शर्मिंदा होना पड़ता है। तो मेरे दोस्तों, ये सब बातें बहुत गलत हैं और ये करना अपने शरीर के साथ एक खिलवाड़ करना है। इससे कुछ भी हासिल नहीं होता है। अगर ज़्यादातर हस्तमैथुन किसी ने कर लिया, वो समझ लीजिए नपुंसकता का शिकार हो सकता है, वो समझ लीजिए नामर्द हो सकता है। उसमें जब इरेक्शन ही नहीं आएगा तो उसके अंदर बहुत सी प्रॉब्लम्स आ जाएंगी, समझे। अगर ज़्यादा कोई हस्तमैथुन करता है, उसके हस्तमैथुन ज़्यादा करने से आपके जॉइंट्स पेन, कमर दर्द, ये बहुत सी शिकायतें होती हैं बॉडी के अंदर, जो कि आपको ग्रोथ नहीं होने देते हैं, आपके बॉडी को ग्रोथ नहीं करने देती हैं, आपके पेनिस को ग्रोथ नहीं करने देते हैं। ये बहुत कम साइज़ में ही आपके पेनिस को रोक देते हैं क्योंकि आपकी नसों में जो ब्लड सर्कुलेशन लो हो जाता है। ज़्यादा हस्तमैथुन करने से आपकी वेनन जो होती हैं पेनिस की, उनमें ब्लड सर्कुलेशन लो हो जाता है, जिसके कारण आपका पेनिस जो है बहुत कम साइज़ में ही ग्रोथ होना बंद हो जाता है। ये सब प्रॉब्लम्स होते हैं हस्तमैथुन करने से। अगर ये सब प्रॉब्लम्स आपको आ रहे हैं, इसलिए मैं बोलता हूँ कि अगर आप भी इससे ग्रस्त हैं, अगर आपको भी ये आदत लत लग गई है, ये लानती बीमारी अगर आपको भी है, तो आप इससे सच्ची पक्की तौबा करें और इस आदत को छोड़ करके इंशाल्लाह हम अगली वीडियो इसी के मर्ज़ के बारे में और इसकी मेडिसिन के बारे में बताएंगे कि इसके लिए कौन सी मेडिसिन आपको यूज़ करना है। और अगर आपको कांटेक्ट करना है
तो हमारा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप कांटेक्ट करके कोई भी बीमारी के बारे में पूछ सकते हैं और इसके बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।